नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके बीच एक नई कहानी फिर से मैं लाया हूं और इस कहानी में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये भी एक कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि गलतफहमी का शिकार एक व्यक्ति भी हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि गलतफहमी का शिकार एक बुजुर्ग व्यक्ति इस कहानी में हो गया। और आप अपनी राय बिल्कुल जरूर दें कि ये सत्य घटना है या नहीं। मतलब बुजुर्ग पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है या नहीं। कहानी तो दोस्तों बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है नहीं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी दोस्तों हमीरपुर जिले की है, जहां पर एक 16 साल की लड़की रहती थी और वही पड़ोस में उनके ही एक बुजुर्ग भी रहते थे और उनकी जो उम्र थी 60 साल थी। दोस्तों उन्हीं बुजुर्ग पर आरोप है और उन्हीं बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। और कुल्हाड़ी से हमला करने वाले वो शख्स है, वो लड़की के पिताजी हैं। अब उनने हमला क्यों किया, क्यों कुल्हाड़ी से बुजुर्ग की गर्दन पर हमला किया, और गर्दन पर हमला करने के बाद बुजुर्ग घायल हो गया, और घायल होने के बाद क्या हुआ, उसकी जो पूरी कहानी मैं आगे आपको सुनाता जाता हूं। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी हमीरपुर जिले की है और वहां पर 16 साल की एक लड़की से अवैध संबंध के शक में 60 साल के शख्स की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मृतक की अपनी खुद की 7 बेटियां हैं। मतलब जो मृतक मरा है उसकी खुद की 7 बेटियां हैं। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज किया है। अब आगे इस कहानी में क्या होता है वो भी आपको मैं बताते चलता हूं। दर्ज किया है, दरअसल जब गर्भवती लड़की से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता का नाम पूछा गया तो उसने बूढ़े आदमी का नाम बताया। इसके बाद लड़की के पिता ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गर्दन पर कुल्हाड़ी लगने से वे घायल हो गया और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसे मृत घोषित कर दिया। अब कहानी इसके बाद आगे बढ़ती है और आगे क्या होता है वो भी इस कहानी में आप सुनते आइए। राम आसारे कुस्बा हमीरपुर के जलालपुर थाना के न्यूलीसीवासा गांव का रहने वाला था। मतलब जिसकी हत्या हुई है, जिस बुजुर्ग की, उसका नाम था राम आसरे कुशवा। ठीक है। तो उनके दामाद ब्रजेश कुशवा ने कहा कि मेरे ससुर राम आसरे खेती करते थे। क्षेत्र की एक 16 वर्षीय बालिका गर्भवती हो गई। 1 जनवरी को उनके परिजनों ने उसका गर्भपात करा दिया। आरोपियों ने लड़की के गर्भ में पल रहे बच्चे को राम आसरे का ही बच्चा माना कि गर्भवती जो बालिका है उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है वो राम आसरे का ही बच्चा है। तो दोस्तों ये शक के आधार पर कहा जा रहा है, किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। हम आगे चलते हैं और हमें पता चलता है कि न्यूसी वाला गांव पहुंचे, वहां अपने ससुर से बात की। मतलब इनके दामाद वहां पर पहुंचे गांव और अपने ससुर से बात की और ससुर ने पूरी घटनाक्रम इस प्रकार उनको बताई। उन्होंने पुलिस थाने में जाने से तो इनकार कर दिया और साथ ही यह भी इनकार कर दिया कि बच्चा उनका ही है। फिर जब पुलिस थाने में जाने को कहा गया तो ससुर ने साफ इनकार कर दिया। मतलब दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया। फिर उन्हीं ससुर जी के दूसरे दामाद उन्होंने भी कुछ जानकारी पुलिस को दी है और वो ये दी है कि वो दूसरे दामाद का जो नाम है वो अरविंद कुशवा है। कि अरविंद ने कहा अपहरण के बाद लड़की के परिवार वाले मेरे ससुर से दुश्मनी रखने लगे थे। 21 जनवरी की सुबह
ससुर राम आश्रय अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी लड़की के पिताजी आए और साथ में कुल्हाड़ी लाए और उसी कुल्हाड़ी से राम आश्रय की गर्दन पर उस कुल्हाड़ी से वार किया और राम आश्रय तुरंत जमीन पर गिर गए और घायल हो गए। फिर लड़की के जो पिताजी थे वो तो वहां से भाग गए और वहीं के पड़ोसी लोग आपस में सभी मिलजुल कर राम आश्रय को हॉस्पिटल ले गए और जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, इसके आगे की जो कहानी है अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। शीघ्र ही जब आएगी तो हम आगे आपको और भी स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी सस्पेंस है। शक के आधार पर बुजुर्ग की यहाँ पर हत्या की गई है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या लग रहा है बिल्कुल कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों,